हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय और राजस्थान के प्रमुख धार्मिक आंदोलनों के ऊपर बात करेंगे। चलिए बात करते हैं भक्ति मार्ग। तो इसके अंदर संत संप्रदाय के अंदर भक्ति मार्ग की बात करें तो भक्ति मार्ग कितने प्रकार के? हमारी दो प्रकार के, जैसे एक सगुण भक्ति परंपरा और एक निर्गुण भक्ति परंपरा। और इन दोनों के साथ साथ कौन सी परंपरा आ जाती है? एक आ जाती है मिश्रित परंपरा भी आ जाती है। सगुण भक्ति धारा की बात करें तो यानी सगुण भक्ति परंपरा की बात करें तो इसके अंदर गुणों को, साधनों को अपनाया जाता है और मूर्ति, माला, भजन, कीर्तन, नृत्य, संगीत आदि को क्या किया जाता है? इसके अंदर अपनाया जाता है। और इसके अंदर क्या किया जाता है? निर्गुण भक्ति परंपरा के अंदर गुणों, साधनों को अपनाया नहीं जाता है। इसके अंदर क्या नहीं किया जाता है? अपनाया नहीं जाता है। और इसके अंदर क्या? मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है। इसके अंदर क्या किया जाता है? मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है। और सगुण भक्ति धारा की बात करें तो इसके अंदर ईश्वर का आकार या साकार माना जाता है, जबकि निर्गुण भक्ति धारा के अंदर ईश्वर का क्या है? निराकार रूप है। ईश्वर का कोई रूप नहीं है। चलिए बात करते हैं सगुण भक्ति धारा के अंदर। मिंदर के अंदर क्या होगी? भगवान की मूर्ति होगी। जबकि निर्गुण भक्ति धारा के अंदर क्या होगी? संत की समाधि होगी। क्या होगी? संत की समाधि होगी। ये सबसे बड़ा सगुण और निर्गुण भक्ति धारा पर यानी भक्ति धारा के अंदर ये सबसे बड़ा हमें अंतर देखने को मिलता है। चलिए सगुण भक्ति धारा के प्रमुख संतों की बात कर लेते हैं और निर्गुण भक्ति धारा की, और इसके साथ साथ मिश्रित भक्ति परंपरा की बात कर लेते हैं। चलिए सगुण भक्ति परंपरा की बात करें तो इसके अंदर मीराबाई, गौरीबाई, भगत कवि दुर्लभ, और इसके साथ साथ रामानुजन और रामानंद, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य और निम्बार्काचार्य आदि आ जाते हैं। ये कौन सी भक्ति परंपरा के आ जाते? ये आ जाते हैं हमारे सगुण भक्ति परंपरा के आ जाते हैं। और अब बात करते हैं निर्गुण भक्ति परंपरा के। इनकी बात करें तो जम्बो जी, जसनाथ जी, दादू दयाल जी, संत कबीर जी, संत धन्ना जी, संत पिंपा जी, संत रेदास जी, संत रविदास जी, सेना जी, सदान जी, सुंदरदास जी, रज्जब जी, रामचरण जी, दरियाव जी, संत रामदास जी, हरिराम जी और प्राणनाथ जी और बखान जी आदि। ये कौन सी भक्ति परंपरा के आ जाते हैं? ये आ जाते हैं हमारे निर्गुण भक्ति परंपरा की। जबकि मिश्रित भक्ति परंपरा की बात करें तो इसके अंदर सगुण भक्ति परंपरा के साथ साथ इसके अंदर निर्गुण भक्ति परंपरा भी होती है। जैसे इसके प्रमुख रूप से तीन ही हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं। ये कौन से आ जाते हैं संत की बात करें तो ये आ जाते हैं चरणदास जी, हरि सिंह सांकला जी और संत माव जी आ जाते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट मिश्रित भक्ति परंपरा के ऊपर बात करें तो इसके अंदर क्या? सगुण भक्ति के साथ साथ निर्गुण भक्ति परंपरा भी अपनाई जाती है। इनके प्रमुख संत कौन कौन से हुए? एक तो हो गए हमारे संत माव जी। संत माव जी की बात करें तो इन्होंने निसंकल्प संप्रदाय के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? तो संत माव जी को माना जाता है। और इनका जन्म कहाँ हुआ? साबला गांव डूंगरपुर में हुआ था। और इन्हें क्या कहते हैं? वागड़ का धनी कहा जाता है। इन्हें वागड़ क्षेत्र में भीलों के लिए लसाड़िया आंदोलन चलवाया था। कौन सा आंदोलन चलवाया भीलों के लिए? इन्होंने लसाड़िया आंदोलन चलाया था। और इन्हें भगवान कृष्ण का निष्कलंक अवतार माना जाता है। कौन सा अवतार माना जाता है? भगवान का निष्कलंक अवतार माना जाता है। किन्हें? संत मावजी ने। इन्होंने अपने क्या लिखाए थे? चौपड़े लिखाए थे। और इन्होंने अपने चौपड़ों के अंदर 10 कृष्ण भगवान का कौन सा अवतार माना है? इन्होंने 10वां अवतार माना है। चलिए बात करते हैं कि संत मावजी की जन्मस्थली के साथ साथ संत मावजी की समाधि स्थली और निष्कलंक संप्रदाय की प्रमुख पीठें कौन कौन सी है और संत मावजी का मंदिर कहाँ है? तो ये जैसे हमने बनाया, जैसे जाखम नदी और सोम नदी और माई नदी तीनों के संगम पर क्या? साबला गांव डूंगरपुर आ जाता है। और यहाँ पर क्या है कि ब्रह्मेश्वर मेला भरता है। और ये त्रिवेणी संगम का बनता है?
नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर बनता है। और यहाँ पर बड़वेश्वर मंदिर यानी धाम बनाया। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण संत मावजी ने करवाया था। और इसके अंदर क्या है कि विश्व का एकमात्र मंदिर जहाँ खंडित शिवलिंग की क्या होती है? पूजा होती है। क्या होती है? खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। और इस मंदिर में संत मावजी ने तपस्या की और यहीं से इन्हें क्या प्राप्ति हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और बड़वेश्वर मेले को क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। और ये कब बढ़ता है? ये बढ़ता है माघ पूर्णिमा के दिन। और यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ त्रिवेणी संगम बनाती है? तो सोम और माही और जाखम नदियाँ त्रिवेणी संगम